हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने गुणा करना सीखा था। ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखा था जो 100 के नज़दीक हो, 200 के नज़दीक हो, 300 के नज़दीक हो, दोनों कम हो या दोनों ज़्यादा हो या एक कम हो एक ज़्यादा हो। आज हम लोग इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ऐसी संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे जो रिपीटेड हों। कैसी संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे जो रिपीटेड हों, जैसे 1 1 1, 2 2 2 या 3 3 3 या 1 1 1 1। तो हम लोग किसी संख्या को इन संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, मान लो एक छोटी सी संख्या लेते हैं 3 4 6। इसको गुणा करना है हम लोगों को 1 1 1 से। बेसिक मेथड से जाएंगे हम लोग तो टाइम लगेगा, ये कल भी हमने बताया था, इस क्लास में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, इसको 1 1 1 से गुणा करना है। यहाँ कितनी बार 1 है, 3 बार 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सीखिए इस ट्रिक में क्या करना है। सबसे पहले तो 6 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में 6 और 4 को ऐड कर लेंगे। 6 और 4 10, कैरी हो गया 1। उसके बाद 6 4 10 और 3 13 और 1 कैरी 14। कितना हो गया, 6 4 10 3 13 और 1 कैरी 14। फिर कैरी हमारा 1 बचा है। अब यहाँ पे ये 3 1 था, हम तीनों संख्याओं को जोड़ चुके हैं। क्या था, 3 1 था, तीनों संख्याओं को जोड़ चुके हैं। अब पीछे से एक संख्या छोड़ देंगे तो ये 4 और 3 7 और 1 कैरी ये 8 हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा यहाँ, 3। तो 3 को ऐसे लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक संख्या और लेते हैं, मान लो ये 3 4 6 3 डिजिट की संख्या थी। अब हम 4 और 5 डिजिट में चलते हैं, जैसे 2 3 5 6 इंटू 1 1 1। इसको गुणा करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 6 यहाँ पे है, इसको लिख लेंगे। 6 और 5 11, 11 के 1 कैरी 1, 6 और 5 11 और 3 14 और 1 कैरी 15। अब ये 3 हमारा हो चुका है, 3 हमारा हो चुका है। अब हमको इसको जोड़ना है तो इसको पीछे वाले को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक हमारा 3 बार ही आया है। 6 5 11 3 14, एक कैरी हुआ था 15, अभी कैरी एक हमारा बचा है। 5 3 8 2 10 और एक कैरी 11, एक बचेगा। अब ये तीनों हो गए हैं। अब यहाँ से हमको 5 को भी छोड़ देना है, तो 2 और 3 5 और एक कैरी 6। अब कैरी हो गया ख़त्म, और 2 है, 2 इसको इसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, एक और देख लेते हैं 5 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। थ्री 6 4 2 5, इसको अगर हमको 1 1 1 से गुणा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बार एक आया है। कितनी बार आया है, 3 बार एक आया है। तो एक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग गुणा कैसे करते हैं, ट्रिक क्या अपनाते हैं जो यहाँ पे हमने किया था। पहले 5 को लिख देंगे, 5 और 2 7, इसको लिख देंगे। 5 2 7 और 4 11 के 1 लिख देंगे, कैरी हमारा 1 बचेगा। अब 3 1 था, हमारी 3 संख्याएं हो चुकी हैं। अब पीछे वाली को छोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। 5 को छोड़ेंगे, आगे 6 को जोड़ देंगे। 4 2 6 और 6 12 और एक कैरी 13। अब 2 को भी छोड़ देंगे, 3 ले लेंगे। 6 4 10 3 13 एक कैरी 14। अब यहाँ ख़त्म हो गया, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब 6 4 10 3 13 एक कैरी 14 हुआ था।
अब 4 को भी छोड़ देंगे, 6 3 9 और 1 कैरी 10, 10 के 0 और 3 और 1 कैरी 4। ये हमारा हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से हम लोग अगर एक रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 1 से शुरू करेंगे, फर्स्ट डिजिट से शुरू करेंगे, उसको लिख देंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को जोड़ेंगे, फिर लिख देंगे, फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिजिट तीनों को जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद जब फोर्थ डिजिट पे जाएंगे तो फर्स्ट डिजिट हम लोगों को छोड़ देना है, जब फिफ्थ डिजिट पे जाएंगे तो सेकेंड डिजिट भी छोड़ देना है। यहाँ तक आ गए तो पीछे से एक एक डिजिट छोड़ते जाना है और जो लास्ट में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो 3 2 4, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 2 2 2 से। इससे मल्टीप्लाई करना है 2 2 2 से। तो लॉजिक हमारा वही रहेगा, बस एक स्टेप थोड़ा यहाँ पे और बढ़ जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1 1 1 इंटू 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसको हमको क्या करेंगे, 1 1 1 से गुणा कर लेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 और 2 6, 4 2 6 3 9, तीनों डिजिट हमारी हो गई। अब पीछे से एक छोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि अब यहाँ कोई जोड़ने बचा नहीं। अब यहाँ तक का हमारा गुणा हो चुका है, अब इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 चौक 8, 2 छक 12 और 1 कैरी, 2 9 18 और 1 कैरी 19, 2 पंचे 10 और 1 कैरी 11, 2 तिया 6 और 1 कैरी 7। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 2 4 इंटू 2 2 2। इसी तरीके से आपको अगर किसी संख्या को 3 3 3 से गुणा करना है या 4 4 4 से गुणा करना है तो इसमें एक स्टेप और बढ़ेगा। इसको 3 इंटू 1 1 1 कर लेंगे, इसको 4 इंटू 1 1 1 कर लेंगे। ये एक स्टेप बढ़ा के बाकी लॉजिक यही रहेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये ट्रिक आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कीजिए तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। पूरा ट्रिक सीखने में बस ये करना है कि वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है, पूरी की पूरी वीडियो देखना है, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है। जब आप वीडियो 10-10 सेकंड बढ़ा के देखेंगे तो आपको ये ट्रिक समझ में या कोई भी ट्रिक समझ में नहीं आएगी। तो अभी हम लोग सीख रहे थे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 या 1 1 1 1, इन सब संख्याओं से किसी संख्या को गुणा करना हो तो उसकी ट्रिक क्या है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भाग की ट्रिक की तरफ ध्यान देते हैं। अब हम लोग ऐसी संख्याओं से भाग देना सीखेंगे, जैसे 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया या 625 हो गया। 5 25 125 625। तो सबसे पहले तो आप लोग 5 25 125 625 इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 की क्यूब है और ये 5 की पावर 4 है। ये 5 का वर्ग है, ये 5 का घन है, ये 5 की पावर 4 है, 625। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमको 1 2 6 1 2 6 इसको 5 से भाग देना है। क्या देना है, 5 से भाग देना है। हम लोग भाग देने जाएंगे तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आइए ट्रिक से सीखते हैं कि कैसे इसका आंसर जल्दी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे।
ऊपर वाले को 2 से गुणा कर देंगे, 5 से हमारा कोई मतलब नहीं है। 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 कैरी 5 और 2 एकम 2। अभी हमको मिल गया 252 या 252। अब 5 का तो हम लोगों ने कुछ उपयोग किया नहीं, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 से भाग दे रहे थे, तो 5 हमारी क्या है, एक अंक की संख्या है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हम लोग पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं, 379, इसको 5 से भाग देना है, नीचे 5 है, ऊपर है 379, वही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ भी करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 9 18, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 कैरी 15 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 कैरी 7। अब ये 5 एक अंक की संख्या है, ये 5 का पावर 1 है, इसलिए हम लोग एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा 70.58 इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए सीखते हैं 25 से भाग करना किसी संख्या को। जैसे हमने लिख दिया 329 डिवाइडेड बाई 25, तो क्या है ये, इसको हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, हम लोग अभी 5 से भाग दे रहे थे या 5 की पावर 1 से भाग दे रहे थे। जब 5 की पावर 1 से भाग दे रहे थे तो हम लोग 2 से गुणा कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 की पावर 2 से या 5 के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने में हमको जब 5 से भाग देते थे तो हम यहाँ 2 से गुणा करते थे, अब 5 स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो यहाँ हमको 2 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो अब हम लोग 4 से गुणा करेंगे। अब ऊपर वाले को 4 से गुणा करेंगे, किसको, 329 को 4 से गुणा करेंगे। 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 2 जा 8, 3 कैरी 11 कैरी 1 एंड 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी 13। ये हमारा आ गया 1316। अब यहाँ पे हम लोग किससे भाग दिए थे, 5 की पावर 2 से या 25 से। 25 दो अंकों की संख्या है, या इस लॉजिक से समझिए, या 5 की पावर 2 है, तो हम लोग दशमलव लगा देंगे 2 अंकों पे, तो 13.16 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिए, 329 को हम लोग 25 से भाग दे रहे थे। 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, हम लोग 5 से भाग देते थे 2 से गुणा करते थे। अब 5 स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो 2 के स्क्वायर से गुणा करेंगे, यानी 4 से। 4 से गुणा किए तो हमको मिला 1316। 25 दो अंकों की संख्या है, इसलिए हम लोग 2 अंकों पे दशमलव लगा दिए, ये इसका आंसर हो गया। एक और देख लेते हैं, 1218 डिवाइडेड बाई 25। ये क्या है, 25 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है तो हम लोग ऊपर किससे गुणा करेंगे, 2 के स्क्वायर से, जो 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 एंड 3 कैरी 7, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। जब हम लोग 1218 को 4 से गुणा किए तो 4872 आ गया। अब 25 दो अंकों की संख्या है, या 5 का स्क्वायर है, इसकी 5 की पावर 2 है, इसलिए हम लोग 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रिक समझ में आ रही है ना, हमको देना है भाग लेकिन हम कर रहे हैं गुणा। ठीक, अब आइए 125 पे चलते हैं। इसी संख्या को मान लो जैसे 1218 को
हमको क्या करना है, वन 125 से डिवाइड करना है। तो ये क्या है, 5 की क्यूब है या 5 का घन है, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 के घन से गुणा करेंगे या 2 की क्यूब से गुणा करेंगे। 2 की क्यूब होती है, इसका मान होता है 8। अब हम लोग इसको 8 से गुणा करेंगे। ठीक, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 1 जा 8 एंड 6 कैरी 14, 1 कैरी, 8 2 जा 16 एंड 1 कैरी 17, फिर कैरी हमारा एक आ गया, 8 1 जा 8 एंड 1 कैरी 9। जब हम लोग 1218 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो हमको मिल गया 9744। अब ये 125 3 अंकों की संख्या है या 5 की पावर 3 है, या तो जितनी पावर होगी हम लोग उतने अंकों पे दशमलव लगाएंगे, या ये 3 डिजिट की संख्या है तो हम लोग पीछे से 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। आंसर हमारा वही रहेगा, यहाँ पावर 3 है और ये 3 अंकों की संख्या है। तो 1218 को हम लोगों ने 125 से अगर डिवाइड करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.744। एक संख्या और देख लीजिए, थ्री 2 7 9 3। इसको हम लोगों को 125 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 125 से डिवाइड करना है। तो ये 5 की पावर 3 है तो हम लोग ऊपर 2 की पावर 3 या 8 से गुणा कर देंगे। 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 9 जा 70, 8 9 जा 72 एंड 2 कैरी 74, कैरी 7, 8 7 जा 56 एंड 7 63, कैरी 6, 8 2 जा 16 एंड 6 कैरी 22, कैरी 2, 8 3 जा 24 एंड 2 कैरी 26। जो हम लोग 32793 को 8 से गुणा किए तो हमको मिला 26234 125। ये 3 अंकों की संख्या है, इसलिए हम लोग पीछे से 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 262.344। तो ये तो 5 25 और 125 से हो गया। अब हम लोग 625 या 5 की पावर 4 से गुणा करना सीखेंगे। फाइव 4 2 8 6, इसको हमको गुणा करना है 625 से। 625 क्या है, ये 5 की पावर 4 है। क्या है, 5 की पावर 4 है। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 इससे गुणा करेंगे, या 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। इसको हम लोग 16 से गुणा करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, तो ये 5 की पावर 4 है तो हम लोग 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है और ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए ट्रिक के साथ नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।